Hello everyone, I am Rinku working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is Memorandum of Association. What is a Memorandum of Association? Memorandum of Association is most important document of a company. It state the objective which in the company is formed, it content of the right, vigilant and power of the company. Hence, it called the a chartered of a company. It is treated as the constitution of the company. It determines the relationship between the company and outsider. Whole business of a company is built up according to memorandum of association. Definition of memorandum of association according to section 56 of the Company Act 2013, the memorandum means memorandum of association of a company and original frame of altered from time to time in the pursuance of any previous company law of this act, called the memorandum of association. According to Lord Carrin, the memorandum of association of a company is its charted and define the limitation of the powers of a company. अगर हम बेसिकली बात करें कि जो मेमोरेंडम है हमारा वो एक कंपनी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि ये चार्टेड ऑफ अकाउंटेड कंपनी है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एज ए ट्रीट किया जाता है इसे कंपनी का, जिससे हम कंपनी और जो हमारे आउटसाइडर हैं इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप, हम उनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर सकें. अगर हम बात करें मीनिंग की, MOA इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर द फिल्ड with the register of a companies at the time of the incorporation of a company. The memorandum of association contain the fundamental condition upon which alone the company has been incorporated. कि जब हम इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं वो जो रजिस्ट्रार को, जो कंपनी के रजिस्ट्रार को जो फाइल प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया जाता है वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है, जो आइडेंटिटी के लिए हमारी जो कंपनी की आइडेंटिटी को, उसकी एग्जिस्टेंस को क्या करता है, डिफाइन करने का काम करता है. अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम, भी हमारे लिए मेमोरेंडम है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेशन टू द अफेयर ऑफ द कंपनी. अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप बनानी है, मतलब आउटसाइडर अगर हमें कोई रिलेशनशिप बनानी है तो उसके बीच में हमारा कैसा, इसके अंदर कैसा रहने वाला है कि हमारे जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके साथ हम रिलेशनशिप ईजिली इसके अंदर बिल्डअप कर सकते हैं. उसके बाद इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इन दिस सेट आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, कि ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से काम करता है हमारा, जितने भी हमारे जो हमारा कंपनी है उस कंपनी से रिलेटेड हमारे क्या करता है, बनाने का काम करता है. इट्स ए कंपनी कैन बी प्योज ओनली सच ऑब्जेक्टिव एंड एक्सरसाइज सच एट द पावर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक्सप्रेसली मेमोरेंडम बाय द इम्प्लीमेंटेशन. कि ये जो मेमोरेंडम है हमारा बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कब किया जाता है, जब हमें पावर्स को एक्सप्रेस करना हो या अपने ऑब्जेक्टिव को या एक्सरसाइज जब भी हमें कोई भी करना हो तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा. इट इज़ ए मैंडेटरी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कि एक मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी के लिए. अगर हम बात करें इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के लिए, ठीक है ना. कंपनी कैन नॉट बी डिपार्ट ऑफ द प्रोविजन कंटेनिंग इज द मेमोरेंडम इफ अल्ट्रेशन वायरस ऑफ ए कंपनी इज देयरफॉर अवॉइड. इट इज डिफाइन इट इज रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ड एंड द स्कोप इज द एक्टिविटी. अगर हम बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें या फीचर्स आ जाए, एक ही बात है. अगर एग्जाम से अंदर आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है और फीचर्स क्या है MOF के या मेमोरेंडम के, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है कॉर्पोरेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए. इट इज़ ए चार्टर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की चार्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसी के अंदर जितने भी हमारे जो क्लोज हैं, कंटेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कंपनी के रिगार्डिंग. इट कंटेन दी फंडामेंटल कंडीशन, कि ये क्या है, फंडामेंटल कंडीशंस की इसके अंदर आता है. फंडामेंटल कंडीशन कंटेंट करता है अलोंग विद दी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर. इट इज़ आल्सो रेगुलेट दी एक्सटर्नल अफेयर्स, कि जो हमारे जितने भी जो कंपनी के साथ रिलेशन बनाने होते हैं हमें आउटसाइडर के साथ, उसको बनाने में ईजिली एक्सट्रीमली
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ के ऑपरेशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस को, उनकी स्कोप्स को क्या करता है, ये डिफाइन करने का काम करता है। इट इज़ एन बी अनअल्टरेटेबल डॉक्यूमेंट। ये अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है कि इसको हम ईजिली हम इसको अल्ट्रेशन नहीं करते विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, कि हम इसके अंदर अल्ट्रेशन नहीं कर सकते विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। इसके लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करने होते हैं, हमारे ऑर्डिनरी रेजुलेशन भी पास होते हैं। इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड ओपन ऑफ द इंस्पेक्शन फॉर ऑफ द होल डील विद द कंपनी के लिए। अगर हम बात करें पर्पज ऑफ मेमोरेंडम भी, हम मेमोरेंडम बनाते क्यों हैं, ठीक है ना। मेमोरेंडम बनाने के हमारा मेन रीजन क्या है। द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑफ द इंस्पेक्शन इट्स सर्वाइवल टू पर्पज, कि बेसिकली हमारे कितने पर्पज के लिए, टू पर्पज के लिए किया जाता है। फर्स्ट, द इंटेंडिंग ऑफ द शेयर होल्डर whose competent with the invest of this capital shall be within the field put of the risks, कि हमारे जितने भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बताना कि आपका पैसा कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कितने टाइम पीरियड के लिए करेगी, कितना उसके अंदर रिस्क पीरियड है, वो सभी चीज़ें एक हमारे जो शेयर होल्डर हैं उन सभी को बता दिया जाता है। इस पर्पज़ के लिए भी हम मेमोरेंडम को बनाते हैं। दूसरा क्या है, एनीवन हु डील विद द कंपनी सेल ऑफ द विदाउट रीजनेबल डाउट वट एवर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इन द कंपिटेंस एंटरिंग द कंपनी इन ओवर रिलेटेड ऑफ द मैटर, कि जितने भी हमारे जो आउटसाइडर होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कंपनी को सपोर्ट करते हैं या कंपनी के साथ डील करते हैं, तो उन सभी के साथ भी हम कंपनी का एक हम जो प्रेजेंट करते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, तो ये मेमोरेंडम हमारा वहाँ पर यूजेबल हो जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी हमने इलीगल ऑब्जेक्टिव में बना रखी हो, तो पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इसी के अंदर आता है। अगर हम बात करें प्रिंटिंग एंड साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम अंडर द रूल 13 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 या इनकॉर्पोरेटेड रूल 2014 के क्या आते हैं, ये जो हम प्रिंटिंग और साइनिंग जो मेमोरेंडम पे कराते हैं, ये अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू आता है। एटलीस्ट 7, अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 जो हमारे पर्सनस हैं, जो सब्सक्राइबर भी बोल सकते हो आप, उनके सिग्नेचर एंड फुल्ली एड्रेस वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन, इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी तो वहाँ पर जो 2 पर्सनस हैं उनके सिग्नेचर और फुल्ली एड्रेस वहाँ पर डिक्लेयर होना चाहिए। अगर 1 पर्सन है तो उस पर भी 1 पर्सन के होना चाहिए कि मस्ट सब्सक्राइब शेयर ऑफ द कंपनी, और वो सभी कंपनी के शेयर होल्डर हों, सब्सक्राइबर हों हमारे, और वो शेयर ले, वो ही हमारे जो मेमोरेंडम है उसके प्रिंटिंग और साइनिंग पर एथोकेट कर सकते हैं। In case of literature subscription of the memorandum, the thumb impression of the mark duly attested by the person writing from him should be given. अगर मान के चलो अगर कोई हमारा जो शेयर होल्डर है या स्टेक होल्डर है वो इलिटरेट है, ठीक है ना, लिटरेट नहीं है वो प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर उसका थंब इंप्रेशन लगवा लिया जाता है। मेमोरेंडम विल बी प्रिंटेड, ये कंप्यूटराइज प्रिंटेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज पर्पज के लिए होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, नंबरिंग इसके अंदर की जानी चाहिए। ई सब्सक्राइबर इन दी एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन, कि उसका सब्सक्राइबर है कौन, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का बताना, उनके एड्रेस को, उनकी डिस्क्रिप्शन देना, उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, उनकी प्रेजेंस क्या है, और उसके साथ 2 आई विटनेस, 2 या 1 आई विटनेस तो होने ही होने चाहिए, जो उस सब्सक्राइबर को, जो हमारा जो शेयर स्टॉक होल्डर है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करे। Forms of memorandum under section 4 and 5. The memorandum association of a company shall be such one of form in the table A, table B, table C, table D and table E is the schedule 1 to the Company Act 2013 as many applicable in the case of company. कि जब भी हम एसोसिएशन मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ टेबल हैं हमारी कंपनी की जो फॉलोअप की जाती है कि किस कंपनीज़ को ये प्रेस्क्राइब करता है या कैटेगराइज करता है कंपनीज़ को कि उनको किस तरीके से अपनी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन देनी है मेमोरेंडम के अंदर वो किस किस टेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग देगा। अगर हम बात करें टेबल ए की, इट इज़ ए फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन शेयर लिमिटेड शेयर के थ्रू हो तो वो टेबल ए के अंदर आएगा। अगर टेबल बी की बात करें, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। ये गारंटी के थ्रू होगा बट इसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं रहेगी। टेबल नंबर सी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, कि जिसकी गारंटी भी है और शेयर कैपिटल है वो टेबल सी को फॉलोअप करेगा। अगर टेबल डी की बात करें, इट इज़ ए फॉर्म मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, कि जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और वहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं है, वो टेबल डी को। एंड लास्ट वन टेबल ई, इट फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अल्टीमेटेड
अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बट वहाँ पर शेयर कैपिटल है, तो वो इस टेबल कंटेंट को करेगा अंडर सेक्शन 4 एंड अंडर सेक्शन 5। ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके फीचर्स की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, पर्पज की बात करें और इसकी सिग्नेचरी और प्रिंटिंग की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।